तो प्रॉब्लम क्या समझे यहाँ पे कि तीन रेखा का दिक् कोसाइन दिया हुआ है L1, L2, L3 और यहाँ पे कहता है दर्शाइए सो डैट L1 परपेंडिकुलर L2 परपेंडिकुलर L3, यही नहीं बोल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे चूंकि L1 L2 परपेंडिकुलर कब होगा, L1 परपेंडिकुलर L2 कब होगा, जब L1 इंटू L2 है कि नहीं है प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू क्या N3 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से चेक करते हैं, सुनिए यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको L1 L2 M1 M2 N1 N2 ले लेंगे तो यहाँ से ले लेंगे 12/13 इंटू 4/13 प्लस -3/13 इंटू 12/13 प्लस -4/13 इंटू 3/13 है कि नहीं है। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या मान हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, 48/169 नहीं होगा क्या, माइनस फिर क्या हो जाएगा बताइएगा, 36/169 फिर प्लस माइनस 12/169 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 169 48 माइनस 36 माइनस 12 0/169 0। तो आप कह सकते हैं क्या L1 परपेंडिकुलर क्या नहीं कह सकते हैं, L1 परपेंडिकुलर क्या L2। उसी प्रकार से सुनिएगा, आप L1 परपेंडिकुलर L2 लिए, फिर किसका लीजिएगा L2 और L3 का, फिर किसका लेंगे, इस दोनों का गुणा करेंगे तो सबका मान कितना आएगा, तो इस तरह से कहेंगे कि हमारा तीनों रेखा जो है, लाइन जो है L1 L2 L3 क्या है, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, चलिए लिखिए, दर्शाइए कि -1 -2 2 3 4 -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदु 0 3 2 3 5 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। पहले देखिए लंब है आपस में, पहले ये वाला लंब है, ये वाला जो रेखा है ये है आपका 3 5 6 और ये है आपका 1 -1 2। हाँ समझे ना, 1 -1 2 3 नहीं गलती ले लिए, पहला है देखिए 1 -1 और 2, फिर कहता है 3 4 -2, फिगर भी बनाते चलिएगा। ये एक रेखा एक दो बिंदु से होके जा रहा है, अब फिर बोल रहा है क्या ये दूसरे पर क्या है, लंब है। अब वो किस पर लंब है, 0 3 2 3 5 6 3 5 6 है कि नहीं है, 0 3 2 3 5 6 पर क्या है, लंब है। मान के चलिए इसका नाम दे दीजिए L1, इसका दे दीजिए क्या L2, है कि नहीं है। तो हमको दर्शाना क्या है, दर्शाइए शो डैट L1 परपेंडिकुलर L2, क्या दर्शाना है आपको, L1 परपेंडिकुलर L2। अब यहाँ से अगर आप देखिए ना तो सबसे पहले आप L1 का निकाल लीजिए, है कि नहीं है। अब L1 का क्या हो जाएगा बताइए, पहले L1 का DR निकाल लीजिए, L1 का दिक् अनुपात
डी डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 क्या होता है बताइए कि A इक्वल टू x2 माइनस x1, हाँ B इक्वल टू y2 माइनस y1 है कि नहीं है, C इक्वल टू कितना आए होता है ना Z2 माइनस Z1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, 4 माइनस माइनस 1 5, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 है कि नहीं है। फिर निकालिएगा L2 का अधिक अनुपात, लिखते चलिए कोई बड़ा सवाल नहीं है। अनुपात dr ऑफ L2 यहाँ से भी चलिए इसको आप मान लेते हैं A1 B1 और कितना C1, इसको मानिएगा A2 B2 और कितना C2। इसका भी फार्मूला क्या कि भाई x2 माइनस x1 y2 माइनस कितना y1 z2 माइनस कितना z1। अब यहाँ से निकालिएगा तो हो जाएगा आपका क्या 3 माइनस 0 बराबर 3 है कि नहीं, 5 माइनस 3 बराबर कितना 2, फिर यहाँ से 6 माइनस 2 कितना तो भाई 4 है कि नहीं है। अब चूंकि L1 परपेंडिकुलर L2 कब होगा, L1 परपेंडिकुलर L2 कब होगा जब A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर क्या देगा, नई कंडीशन बताए थे आए। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइएगा 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस माइनस 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4 है कि नहीं है। तो यहाँ से देखिए मान कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, नहीं आ रहा है। तो आप कहेंगे अतः हैंस L1 परपेंडिकुलर L2 प्रूव्ड। लिखिए प्रॉब्लम कहता है कि दो बिंदु से गुजर रहा है दो लाइन। पहला जो लाइन है वो किससे गुजर रहा है सवाल के अनुसार 4 7 8 2 3 4। दूसरा लाइन किससे गुजर रहा है -1 -2 1 और 1 2। तो कहता है कि दर्शाइए कि L1 पैरेलल टू L2 है कि नहीं। यहाँ पे बोल रहा है कि L1 पैरेलल टू क्या दिया हुआ है L2 दिया हुआ है कि नहीं। L1 पैरेलल टू क्या दिया हुआ है L2 दिया हुआ है। अब हम क्या समझान रहे हैं यहाँ पे कि कब होगा L1 पैरेलल टू L कब होगा जब A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई क्या हो जाएगा C2 होगा है कि नहीं है। तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है L1 का क्या दिक् अनुपात। नहीं निकालेंगे L1 का दिक् अनुपात क्या हो जाता है बताइए। L1 का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा हाँ कि A1 बराबर x2 माइनस कितना x1। फिर बात करेंगे B1 क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 और C1 क्या हो जाएगा z2 माइनस कितना z1 है कि नहीं। बहुत सिंपल सवाल है। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे बताइएगा 2 माइनस कितना 4 फिर क्या होगा 3 माइनस 7 और यहाँ से क्या होगा 4 माइनस कितना 8 होगा। फिर यहाँ से कितना होगा -2 -4 -4 होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ से अगर हम बात करेंगे बताइएगा L2 का दिक् अनुपात क्या L2 का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 क्या हो जाएगा A2 B2 C2 A2 बाउंड फिर क्या लिख सकते हैं आप बताइए यहाँ पे x2 माइनस x1 है कि नहीं x2 माइनस x1
y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, z2 माइनस z1, है कि नहीं है। अब यहाँ से क्या लिखिएगा बताइए, 1 माइनस माइनस 1, 2 माइनस माइनस 2, 5 माइनस कितना 1 बराबर 2, 4, 4, है कि नहीं। अब आपको क्या निकालना कि L1 परपेंडिकुलर पैरेलल कब होगा, जब A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 इक्वल टू होना चाहिए। अब यहाँ से लेते हैं A1 का मान कितना -2/2, है कि नहीं है, इक्वल टू -4/4 इक्वल टू -4/4। बताइए कट के -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1 आया कि नहीं आया। तो आप क्या कह सकते हैं, अतः L1 पैरेलल टू क्या L2 प्रूव्ड, है ना। बहुत सिंपल सवाल था ये भी, लिखिए आप। देखिए सवाल कह रहा है क्या, कोई रेखा जो है बिंदु A से गुजर रही है और बिंदु 1, 2, 3 दिया हुआ है। फिर कहता है दूसरे सदिश के समांतर है। जब एक बिंदु दिया रहे और दूसरे बिंदु के सदिश के समांतर है, वेक्टर के पैरेलल है, तो वहाँ पे जो रेखा का समीकरण होगा, याद कीजिएगा 2 तरह का समीकरण होता था। पहला रेखा का सदिश समीकरण, बात समझे कि नहीं, रेखा का सदिश समीकरण। अब यहाँ से अगर आप मान के कहेंगे कि रेखा का सदिश समीकरण इक्वेशन ऑफ ए लाइन, आप जानते हैं R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। याद आया क्या, है R इक्वल टू क्या। अब हमको A मान दिया हुआ है, यहाँ से पोजीशन वेक्टर आप क्या निकाल लिए, A क्या हो जाएगा I प्लस 2j प्लस क्या 3k, है कि नहीं। R यहाँ से हम दिखाने के लिए ये R ले लिए और ये हमेशा x y क्या लेते थे, z लेते थे। तो यहाँ से चलिए R को मान ले लिए, तो A का मान कितना हो गया बताइए, I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू B का मान कितना दिया हुआ है 3i, है कि नहीं है, प्लस कितना 2j माइनस कितना तो 2k, है कि नहीं है। ये हो गया आपका एक ठो आंसर हो गया, बात समझे ना, यही दिया हुआ है। सपोज आपको कहता है कार्तीय समीकरण निकालने, क्या निकालने कहता है, कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण कैसे निकालते हैं, ये तो पहले हम दोनों बता देते हैं, सेकंड नंबर, क्योंकि दोनों में दोनों कोई भी पूछ सकता है कि नहीं। तो आप लिखेंगे रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण, हाँ क्या बताए थे फॉर्मूला, याद कीजिएगा, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी। हमेशा गुजरने वाला बिंदु x1 x2 x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो गुजरने वाला बिंदु कौन है यहाँ पे, x1 y1 क्या z1। ये हमेशा ai प्लस bj प्लस ck। तो यहाँ से अगर आप करेंगे, है कि नहीं है, तो बताइए a के जगह कितना 3, b के जगह कितना 2 और c के जगह कितना। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे x माइनस x1 के जगह क्या 1/3 इक्वल टू x माइनस नहीं y माइनस 2 बाय कितना तो 2 और z माइनस 3/-2। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा, ये पहला समीकरण। यहाँ पे सिर्फ समीकरण बोल रहा है इसलिए आपका सदिश दे दिया, लेकिन यहाँ पे हमेशा सवाल आपको बोला रहेगा क्या कि कार्तीय समीकरण निकालिए, है कि नहीं है, सदिश समीकरण निकालिए। इस प्रकार से आप सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। लिखिए एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर
और किससे गुजर रहा है, तो एक बिंदु से होके लाइन गुजर रहा है कि नहीं। उसके बाद इसके दिशा में है ना, तो इसके पैरेलल हो जाएगा। तो अब बोलता है यहाँ पे क्या कि हमको इसका सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए, है कि नहीं है, कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन। तो लिखेंगे कि रेखा L का सदिश समीकरण क्या होता है, फार्मूला कि R है ना, यहाँ से ले लिए कोई R वेक्टर A प्लस लैम्डा B, R वेक्टर इक्वल टू A के जगह 2i माइनस J प्लस 4k और प्लस हो जाएगा आपका लैम्डा इंटू I प्लस 2J माइनस कितना k। ये पहला निकल गया। सेकंड कहता है कि रेखा का कार्तीय समीकरण निकालने रेखा का कार्तीय समीकरण निकालने इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इक्वल टू, आप लिख सकते हैं क्या कि x माइनस x1 बाय ए इक्वल टू y माइनस y1 बाय ए b और z माइनस z1 बाय कितना c। अब यहाँ से हमको x1 y1 निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिएगा। यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है -1, यहाँ कितना है 4। निकाल लिए क्या, निकाले कि नहीं निकाले। अब यहाँ से हमको ए बी सी का मान निकालना है। बताइए ए का मान कितना 1, बी का मान कितना 2 और सी का मान कितना -1। नहीं होगा। तो अब यहाँ से बताइएगा कि x माइनस, यही तो हो गया आपका x1 y1 क्या z1, x माइनस 2/1 इक्वल टू y माइनस देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 बाय कितना हो जाएगा 2 और z माइनस 4 बाय कितना हो जाएगा -1। एक ये इक्वेशन हो जाएगा, एक ये आंसर हो जाएगा। बात समझे ना। लिखिए यहाँ पे इस प्रकार से आप किसी भी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कह रहा है 6 नंबर ना 6 कहता है कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5 से होके जाती है और उसका जो और एक समीकरण दे दिया के समांतर है। यहाँ से सुनिएगा, पहले देखिए किस बिंदु से ये होके जा रही है, ए बिंदु नाम दे दिए। क्या है बिंदु ये -2, 4, -5। अब फिर कहता है क्या एक के समांतर है, ये आप क्या ले लिए समांतर ले लिए, है ना। ये L1 ये क्या L2, x प्लस 3/3 इक्वल टू y माइनस 4/3 और यहाँ से z प्लस 8 कितना, ओ सॉरी यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 6 है। तो कहता है कि रेखा का कार्तीय समीकरण निकालिए, है ना। रेखा का क्या निकालना है, कार्तीय समीकरण, है कि नहीं है। अब यहाँ पे सुनिए देखिए फिर से समझा रहे हैं कि सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक रेखा एक बिंदु से होके क्या हो रही है, गुजर रही है ना। एक बिंदु से होके क्या कर रही है, गुजर रही है। और दूसरे के क्या है ये, और उसका समीकरण ये दिया हुआ है। याद कीजिए समीकरण क्या होता था यहाँ पे कि x माइनस x1 बाय कितना, है ना, y माइनस y1 बाय कितना और z माइनस z1 बाय क्या। यहाँ से बताइए a के जगह कितना आया, b के जगह कितना आया और c के जगह कितना आया,
आया कि नहीं आया। अब चूंकि यहाँ पे यही गुजरने वाला बिंदु x1 y1 और क्या है ये z1 है, तो लिखेंगे रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण, हाँ रेखा का कार्तीय समीकरण इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या कि x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई क्या c। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे x माइनस x1 के जगह कितना, x1 के जगह कितना -2 बाय 3 लिख सकते हैं कि नहीं, वहाँ से a का मान। फिर y माइनस y1 की जगह कितना भाई 4, अब y कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5, और यहाँ से हो जाएगा आपका कितना z माइनस 5 बाय कितना 6। अगला स्टेप लिखिएगा तो x प्लस 2/3 इक्वल टू y माइनस 4 बाय कितना 5 और z प्लस 5 बाय कितना 6 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर, लिख सकते हैं आप, लिखिए। कार्तीय समीकरण आपको दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, रेखा का कार्तीय समीकरण 7th नंबर, रेखा का कार्तीय समीकरण। और रेखा का कार्तीय समीकरण आपको दिया हुआ है क्या कि x प्लस 3/3 नहीं x माइनस 5 बाय 3 इक्वल टू y प्लस 4 बाय 7 इक्वल टू z माइनस 6 बाय कितना 2। तो कहता है इसका सदिश समीकरण निकालने, आपको दिया हुआ है क्या, ये कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये कार्टेशियन इक्वेशन, कार्तीय समीकरण। अज्ञात क्या करना है, रेखा का सदिश समीकरण, वेक्टर इक्वेशन ज्ञात करना है ना। तो आपको दिया हुआ है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, लाइन। अब सुनिएगा इसका समीकरण क्या होता है बताइएगा, यहाँ से जनरल कि x माइनस x1 बाय a बराबर y माइनस y1 बाय b z माइनस c। कंपेरिजन कीजिएगा, x के जगह कितना आएगा, x1 के जगह माइनस नहीं, y2 के y1 की जगह कितना होगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे माइनस लाएंगे, माइनस माइनस 4 करेंगे यहाँ पे, और z1 के जगह कितना होगा, a के जगह मान कितना आएगा, 3, b के जगह मान कितना आएगा, और c के जगह कितना आएगा 2। इसका जो होगा ना गुजरने वाला बिंदु, सुनिएगा सदिश समीकरण कि ये x1 y1 क्या z1 5 -4 6 है कि नहीं है। और यहाँ से हो जाएगा आपका ABC वेक्टर, क्या लिखते थे बताइए, B वेक्टर क्या लिखेंगे बताइए, 3i प्लस 7j प्लस 2k लिखेंगे कि नहीं। अब इसका आप क्या निकालेंगे, स्थिति सदिश निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर है कि नहीं है। तो पोजीशन वेक्टर A वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5i माइनस 4j प्लस क्या 6k लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो लिखेंगे रेखा का सदिश समीकरण। हाँ, तो रेखा का क्या होगा कि रेखा का सदिश समीकरण है ना, रेखा का सदिश समीकरण, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइएगा कि आर वेक्टर इक्वल टू, यही आर वेक्टर ले लिया आप यहाँ से है कि नहीं है, ए प्लस λ b होगा कि नहीं होगा। अब ए के मान के आपका क्या लिखे,
लैम्डा बी 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा बी के जगह आप कितना लिख सकते हैं 3i प्लस 7j प्लस कितना 2k, और यही आपका क्या हो जाएगा जानते हैं, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर बात करते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है।